अगर आपको प्रॉब्लम है कोई, अगर कोई प्रॉब्लम है रियासत में, कोई समझता है कि ये इंडियन एजेंट है, तो पहली बात तो ये इंडियन आपसे। और नवाज शरीफ का जो स्पीच था, इसने फौज को अटैक किया है, फौज के इनके सरबराह को फॉर्मर विदाउट प्राइम नेमिंग मिनिस्टर अटैक नवाज किया। शरीफ ने अगर आप पाक आर्मी की DIA काला और कारनामे फौज के को बारे equate में करते हैं, तो एक आप स्पीच दिया बेकार था, पॉलिटिशियन हैं। जिसके लेकर पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। सारी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती हो रहा है। और नवाज तो शरीफ का दोस्तों, जो हम इस स्पीच था, वीडियो में फौज नवाज को शरीफ के स्पीच की कुछ हिस्सा देखेंगे और उसके बाद पाक मीडिया में उसका डिफरेंट रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आजकल एक लॉ निकला है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई, तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया, तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशाअल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है।
किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा ये है कि यहां या तो मार्शल होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की, और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रहेगी। बीबीसी पे बोल रहे हैं, वो नवाज शरीफ कोई वॉशिंगटन टाइम्स को ये पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बाहर बैठे हैं ना। एक क्या 2 दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की नहीं हुई एपीसी, क्या उसमें सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं हुई? तो फिर उसके बाद इसकी दीवार खड़ा कर दिया नवाज शरीफ, पैसे खुद दिए और जिलानी से पैसे नहीं लिए। जिलानी बड़ा खुश हो गया, और क्या नाम है उसका, हक को, जियाउल हक को उसने कहा कि ये बड़ा अच्छा आदमी है। ये किधर से आया भाई? अगर फौज के अथड़ियों से नहीं आया तो व्हाट आई एम सेइंग, इन सबकी पैदाश कुछ हद तक। बस बात ये है कि सब जब एक ही तरफ से आते हैं तो फिर उसको बुरा भला भी ना कहे ना। इस मामले में तो फिर सब एक जैसे ही हैं। खिलाड़ी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सब बातें इन्हें उस वक्त जब आप उस तरफ से आते हैं तो आप उस तरफ से, अरे खिलाड़ी साहब एक सेकंड, बुरा ना कहना। इन्हें उस वक्त फौज बड़ी अच्छी लगती है, इन्हें उस वक्त फौज बहुत अच्छी लगती है जब फौज इनको मदद करती है। बात तो करने दो ना, मैंने तो आपको इंटरप्ट यार वज़ीर आज़म ने सदर बनाने से पहले हर एक को थोड़े अर्से के बाद में इंडियन एजेंट हो जाता, फिर वो योगी एजेंट होकर वापस आ जाता है। ये क्या चक्कर है भाई? एक दो तय कर लो ना। बात दूसरी बात ये है कि उनकी तकरीरें ऑन कैसे ऑन एयर चलेगी, तो कल रात तक तो ये कह रहे थे कि हम चाहते थे एक्सपोज हो जाए, तो दुनिया भर में छप गई। अस्करी हकूक के अंदर वो जो बात हुई है उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त हुई है बात। ये उनकी तरफ से बातें हुई कि ये कैसे होने, और आप असद उमर साहब कह रहे हैं ये वो बात है जो मैं कह रहा हूं करके भाई। इसके बाद जो है या तो आप ना देते परमिशन, और ये भी नहीं कि बीच में इंटरप्ट हो जाए, वो नॉन स्टॉप चलिए। तो मीडिया की आजादी पे नहीं, आजादी को छोड़ देना, ये आपने अलाउ किया खुद। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गई, दुनिया भर में छप गई। और भाई दुनिया तो बानी दुनिया भर में छपती है, उनकी नहीं छप। आपने उनको पाकिस्तान में अलाउ किया, पाकिस्तान में आपने अलाउ किया अनइंटरप्टेड, और फिर एक दिन पहले आपने कहा कि जो है वो पैमरा के एक्शन के लिए आपने कहा कि, और मैंने कल और ये बात की है से जब रिस्पॉन्स आया है अस्करी रियासती अदारों की तरफ से कि ये कैसे चली है, तो सब बुरा बुरा कोशिश रहे। आपने तो चलवाई है, वो एक्सपोज हो गए इंडिया में, जो आपको नहीं पता था दरमियान में आप में देखिए। और ये भी नहीं पता कि कितनों ने, ये भी तो खबर है कि ना कई बुजुर्गों ने कहा कि ना चलाई है, कई ने कहा चलाई है। और भाई नवाज शरीफ ने अगर इंटरव्यू देना, वो बाहर उसने इंटरव्यू नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ नवाज शरीफ बात कहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया देखें भरा हुआ इस्लामाबाद आप छोड़ने ही, उसके अलावा वैसे भी क्या वो बागस आपकी अस्करी की आदत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखिए आप। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने नवाज शरीफ ये कर दिया था, सियासत वो उसको कुछ नहीं करा। ऐसे वीडियो बनाने की मकसद यह है कि हम हमारे पड़ोसी देश को और बारीकी से पहचान सकें, क्योंकि पड़ोस कभी बदल नहीं जाते। चाइना पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश है तो आँख और भी खुला रखना चाहिए।